पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की आज पुण्यतिथि के अवसर पर, उनके बलिदान दिवस के अवसर पर हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पूरा देश उनको याद करते हुए उनको सादर नमन करते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी एक व्यक्ति नहीं, एक विचार हैं और उनका विचार और उनके काम भारत के अंदर एक राजनीतिक परिदृश्य को बदला है। उनकी लोक कल्याणकारी विचार से भारतीय राजनीति के अंदर एक नया परिवर्तन आया है। जो उन्होंने अंत्योदय का सिद्धांत दिया, समाज की अंतिम सीढ़ी पर बैठे व्यक्ति का उदय, ये संकल्प पार्टी के कार्यकर्ता जब करते हैं, ज़रूरतमंदों की सेवा करना, गरीबों का उत्थान करना, ये पार्टी की मुख्य नीतियां हैं। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सिद्धांतों पर चलकर आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार गरीब कल्याण योजनाओं में इस देश के वंचितों को, गरीबों को, मजदूरों को, किसानों को कैसे उत्थान उनका किया जाए, कैसे उनको सशक्त बनाया जाए, इन योजनाओं पर काम कर रही है। और मैं ये समझता हूँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सिद्धांत जो भारतीय संस्कृति का सिद्धांत है, भारतीय दर्शन का सिद्धांत है, भारत की मिट्टी में बना हुआ सिद्धांत है, ये सिद्धांत का अनुपालन करते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चलने वाली सरकारें इन योजनाओं को लेकर भारत को मजबूत बना रही हैं, सशक्त कर रही हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस सच्ची राजनीति, गरीब कल्याण की राजनीति करते हुए, समाज की सेवा करते हुए देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्य स्मृति में उनको सादर नमन करते हुए उनको सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। सर, कोई भी सांसदों को संबोधित करने वाले तो कैसे देखते हैं? देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो विराट व्यक्तित्व और उनका जीवन दर्शन, उनका राजनीतिक दर्शन, उनका एकात्म मानववाद का सिद्धांत आज हर एक जनप्रतिनिधि के लिए बहुत आवश्यक हो गया है। और उन्होंने जो बातें एक जनप्रतिनिधि को करने के लिए बताई हैं कि किस तरह हमें जनता की सेवा करनी है और जनता की सेवा करते करते सिद्धांतों पर अडिग रहना है, लोकहित की बात करनी है, लोकप्रिय बनना है और जनता की हित की बात करते हुए देश का हित भी साधना है। इन सब बातों पर माननीय प्रधानमंत्री जी अपने कार्यक्रमों के माध्यम से पहले ही पूरे देश को अवगत करा चुके हैं और आज उनकी पुण्य स्मृति में उनको याद करते हुए सभी सांसदों को भी, पूरे देश को वो संबोधित करेंगे और हम सब लोग उनकी भाषण को, उनके उद्बोधन को सुनेंगे।